मैं ये लगाया हूँ कि भाई फर्जी जाति है, इसका जाति प्रमाण पत्र को सूक्ष्म और गहन जांच करके हमको बताया जाए। लेकिन जब मैं उसका सारा चीज मतलब डॉक्यूमेंट्स पता किया तो कोई उसका दस्तावेज मिला ही नहीं, तो हाई कोर्ट ने फ्रॉड घोषित कर दिया। जब घोषित हो जाएगा तो एक सभा करके और खुशी मनाएंगे कि हम लोग एक फर्जी विधायक को चुना था, उसको हटा दिए और यहाँ उपचुनाव करवाएंगे। और उपचुनाव में आप लोगों को बता दे रहा हूँ कि बाहरी व्यक्ति को ही और इसी क्षेत्र का और जो बोल सके किसके जैसे संसद में दहाड़ता चंद्रशेखर रावण, राजकुमार रोड, वैसे विधायक और सांसद आपको भेजना है छत्तीसगढ़ में, समझ रहे हैं। वो आदिवासी नहीं है, जबकि जाति पिता के नाम से बनता है, तो पिताजी के नाम से न बनवा करके अपने पति के नाम से जाति प्रमाण पत्र बनवा करके फर्जी चुनाव जीती। और ये मामला जब हमको ये शिकायत मिला तो मैं सूचना का अधिकार लगाया निर्वाचन शाखा सूरजपुर को कि इसका जाति प्रमाण पत्र का सत्य कॉपी दिया जाए। जब सत्य कॉपी प्राप्त किया तो संविधान के अनुच्छेद 341 के तहत गौड़ जाति का प्रमाण पत्र जारी कर दिया गया, जबकि 341 के तहत गौड़ जाति लोग आते ही नहीं। और दूसरी चीज, अन्य राज्य के लोगों को छत्तीसगढ़ में आरक्षण का पात्रता नहीं है। जो वर्तमान की विधायक है शकुंतला पोर्ते, ये उत्तर प्रदेश मऊ की रहने वाली है और उत्तर प्रदेश मऊ की रहने वाली है और मऊ वालों को छत्तीसगढ़ राज्य में आरक्षण का पात्रता नहीं है। इसके लिए सरकार बकायदा नियम बनाया है, सुप्रीम कोर्ट ने बकायदे आदेश निकाला। तो जब मेरे को शिकायत मिला तो मैं उच्च स्तरीय जिला छानबीन समिति में लगाया, तो समिति वाले बताए कि शकुंतला पोर्ते का न वंशावली है, न उसका पूर्वजों का मिसल बंदोबस्त है, न उसका बाबा और पिताजी, उसका बाबा का मृत्यु सर्टिफिकेट भी नहीं है और दाखिल खारिज भी रजिस्टर भी नहीं है। ये हमको प्रशासन ने बताया। वारफनगर एसडीएम साहब बताए, अंबिकापुर का अभिलेखागार वाले साहब बताए, बलरामपुर के अभिलेखागार वाले बताए कि शकुंतला की जो जाति प्रमाण पत्र है वो फर्जी है, फर्जी आदिवासी बनकर के इस क्षेत्र का विधायक बनी। तो हम लोग कितना धोखे में हैं। आज जो सरकार बोलती कि हम साफ सुथरी, ना अन्याय, ना अत्याचार, ना भ्रष्टाचार, हम देंगे साफ सुथरी सरकार। यदि आपका जनप्रतिनिधि फर्जी सांसद और विधायक बनने लगे तो आपका भविष्य, आपके बाल बच्चों का भविष्य का क्या होगा। संविधान खतरे में है। इस छत्तीसगढ़ राज्य में 5 जने भारतीय जनता पार्टी से फर्जी विधायक और सांसद बने हैं, 5 जने, लेकिन 3 लोगों को मेरा सरकार से मांग है, 3 को जल्दी निकालो। कौन कौन को? एक तो नीलकंठ काम केसकाल का जो कलेक्टर थे वो फर्जी है, जो कांकेर का सांसद है भोजराज नाथ वो फर्जी है, और सरायपाली का जो विधायक है वो भी फर्जी है। गलत जाति प्रमाण पत्र लगा करके जो विधायक और सांसद बन रहे हैं, तो आप समझ लीजिए कि कहाँ जा रहा है हमारा प्रदेश। छत्तीसगढ़ को सीधा साधा आदिवासियों का राज जान करके कोई भी घुस करके आरक्षण का लाभ ले रहा है। बाहर का व्यक्ति आ जा रहा है और उस जमाने में सरपंच लोग ऐसे लिख के दे देते थे, जबकि कानून नियम में स्पष्ट निर्देश है कि जब तक गहन छानबीन न हो उसकी जाति की, उस गांव में जाके जो भी अधिकारी यदि जाति प्रमाण पत्र बनाता है तो गांव में जाएगा और ग्राम सभा से सरपंच से पूछेगा, वहां से पंचनामा लगा के क्या यहाँ अमुक व्यक्ति अमुक जाति का है कि नहीं है, तब जाकर के जाति प्रमाण पत्र बना के देना चाहिए। लेकिन ये 2002 में फर्जी जाति प्रमाण पत्र बनवा ली है, जबकि उत्तर प्रदेश का शासनादेश कहता है जाति प्रमाण पत्र 2003 के बाद नहीं बन रहा था। वो 2022 में आदेश जारी किया कि मऊ जिला के गौड़ जाति को अनुसूचित जाति का सर्टिफिकेट दिया जाए, न कि अनुसूचित जनजाति का। 2022 का बता रहा हूँ। और इसका जो प्रमाण पत्र बना है 2002 में बना। अब आप बताइए 2002 में कैसे बन गई अपने से आदिवासी अनुसूचित जनजाति? मामला ये। और पता चला कि इसमें अड़ंगा विधायक लगा रही है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि इसलिए लगा रही है क्योंकि जो स्वयं फर्जी है तो फर्जी और निकम्मा लोगों को नियुक्त करेगी। मनाही है कि अनुसूचित क्षेत्र का जमीन गैर जनजाति के व्यक्ति लोग नहीं खरीद सकते। वो कलेक्टर को भी अधिकार नहीं है परमिशन देने का। आपका सब जंगल जमीन लुटा रहा है। और वैसे भी बड़ी बड़ी कंपनियां आपके क्षेत्र में आके अडानी, अंबानी और प्रकाश इंडस्ट्री जैसे कोयला खदान खोल रही है। ये भी गैर वैधानिक है। समता जजमेंट इसका प्रूफ है सुप्रीम कोर्ट का। समता जजमेंट का कहना है कि जाति प्रमाण पत्र नहीं होती है और न्यायालय भी राज्य के अंतर्गत आता है। यदि न्यायालय से गलत फैसला आता है तो न्यायालय भी उतने दोषी है जितना कि राज्य दोषी है, क्योंकि न्यायालय भी राज्य के परिभाषा में आता है संविधान का आर्टिकल 12 के अंतर्गत।